क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला सबसे खतरनाक दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि तुम खुद हो। और सबसे डरावनी बात तो यह है, इसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। हर बार जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी तुम नहीं करते हो। हर बार तुम बस यही कहते हो कि कल से शुरू करूंगा लेकिन नहीं करते हो। हर बार जब तुम अपने खुद के ही वादे को तोड़ते हो तब तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं टूटता बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी टूटती है। और यही कारण है कि आज लाखों लोगों में टैलेंट होने के बावजूद भी वो एवरेज लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम्हें सेल्फ कंट्रोल का वो सच बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और वीडियो के अंत तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि कुछ लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग अपनी इच्छाओं के मालिक कैसे बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर तुम्हारे सामने अभी एक छोटा सा बटन रखा जाए और जिसे दबाते ही तुम्हें जिंदगी की हर चीज मिल जाए, जैसे सक्सेस, मनी, फिटनेस, रिस्पेक्ट, तो क्या तुम उस बटन को दबाओगे? ज्यादातर लोग तुरंत हाँ करेंगे, लेकिन यहीं पर कहानी शुरू होती है, क्योंकि असली जिंदगी में वो बटन मौजूद है। जी हाँ, उसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। सोचो, सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। तुम्हारा एक वर्जन यानी तुम्हारा मन बोलता है उठो, दूसरा कहता है बस 10 मिनट और सो। यहीं पर जिंदगी बदलती है। जिम में नहीं, ऑफिस में नहीं, बल्कि बिजनेस में भी नहीं, बल्कि इस एक छोटे से डिसीजन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अगर तुम राइट मन, राइट वर्जन को चुनते हो तो तुम भी एक राइट इंसान बनते हो, क्योंकि जिंदगी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती है। लेकिन समस्या ये है, लोग सोचते हैं कि मुझे मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन तुम्हारी समस्या नहीं है और मोटिवेशन सॉल्यूशन भी नहीं होता। अगर मोटिवेशन सॉल्यूशन होता तो न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेने वाले करोड़ों लोग आज करोड़पति, फिट और सफल होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन इमोशन है और इमोशन मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इसलिए मोटिवेशन भी टेम्परेरी होता है, आज है तो कल नहीं है। लेकिन सेल्फ कंट्रोल आइडेंटिटी है और सेल्फ कंट्रोल अगर आपके अंदर एक बार आ गया तो वो जिंदगी भर आपके अंदर रहेगा। इसलिए आइडेंटिटी इमोशन से बड़ी होती है। मुझे पता है अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना कमजोर क्यों? यहीं पर न्यूरोसाइंस एक चौंकाने वाला सच बताती है। तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, सक्सेस के लिए नहीं बना। तुम्हारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता खोजता है, कम दर्द ज्यादा प्लेजर, कम मेहनत ज्यादा रिवार्ड। यानी कि नेटफ्लिक्स अभी, सक्सेस बाद में, स्क्रोलिंग अभी, ड्रीम्स बाद में, कंफर्ट अभी, ग्रोथ बाद में। और यही कारण है कि आज का इंसान इतिहास में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। कल्पना करो, एक कमरे में 2 लोग बैठे हैं। पहला इंसान हर बार अपनी इच्छाओं के सामने हार जाता है, वहीं दूसरा इंसान हर बार खुद पर नियंत्रण रखता है। बाहर से दोनों समान दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से दोनों अलग अलग दुनिया है, दोनों अलग अलग हैं। पहला इंसान हर बार ब्रेन को सिखा रहा है कि मेरी इच्छा मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, वहीं दूसरा इंसान अपने ब्रेन को सिखा रहा है कि मैं अपनी इच्छाओं से बड़ा हूं। और कुछ साल बाद पहला इंसान सिर्फ रिग्रेट बनकर रह जाता है, जो अपने मन की मार रहा था, दिमाग की नहीं। वहीं दूसरा रिजल्ट बन जाता है। यह है सेल्फ कंट्रोल की असली ताकत। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी विराट कोहली। लोग सोचते हैं कि विराट कोहली महान इसलिए बने क्योंकि उनके पास टैलेंट था। बिल्कुल गलत। उनके कोच बार बार एक बात बताते हैं, जब बाकी खिलाड़ी प्रैक्टिस खत्म करके घर चले जाते थे तो विराट कोहली वहीं पर रुके रहते थे, जबकि लोग आराम कर रहे होते थे, लेकिन विराट कोहली ट्रेनिंग कर रहे होते थे। जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनते थे तो विराट कोहली लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस चुनते थे। यही सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब टेम्पटेशन खत्म करना नहीं है, टेम्पटेशन के बावजूद सही डिसीजन लेना सेल्फ कंट्रोल है। सबसे महत्वपूर्ण, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता कैसे है? क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर मैं तुम्हें 4 स्टेप साइकोलॉजी फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, एनवायरमेंट कंट्रोल। ज्यादातर लोग विल पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट लोग टेम्पटेशन घटाते हैं। अगर जंक फूड सामने रखा है तो विल पावर नहीं हारेगी बल्कि तुम खुद हारोगे। अगर फोन बिस्तर के पास है तो डिसिप्लिन नहीं जीतेगा बल्कि आपका डोपामिन जीतेगा। स्ट्रॉन्ग लोग खुद को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल करते हैं, अपने एनवायरमेंट को चेंज करते हैं, डिजाइन करते हैं। स्टेप 2, 5 मिनट रूल्स। जब भी तुम्हारा मन करे कि छोड़ दो तो तुम बस 5 मिनट और करो, सिर्फ 5 मिनट। ये अपने दिमाग को बताओ। वर्कआउट हो सकता है, स्टडी हो सकती है, वर्क हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, कुछ भी हो। जब भी तुम्हारा मन करे कि अब नहीं करना तो अपने दिमाग से कहो सिर्फ 5 मिनट मुझे और करना है। क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत नहीं करते, वो मोमेंटम हारते हैं और यही 5 मिनट आपके अंदर मोमेंटम पैदा कर देता है। स्टेप 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। खुद से मत कहो कि मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये कहो कि मैं वो इंसान हूँ जो एक्सरसाइज मिस नहीं करता। ये मत कहो कि मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि ये कहो कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। क्योंकि बिहेवियर टेम्परेरी होता है और आइडेंटिटी परमानेंट होती है, और इंसान हमेशा अपनी आइडेंटिटी के अनुसार जीने की कोशिश करता है। स्टेप 4, माइक्रो विन्स। यही सीक्रेट है जिसे 99% लोग इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल एक मसल्स की तरह है, वो एक दिन में नहीं बनता, रेप बाय रेप बनता है, डे बाय डे बनता है, डिसीजन बाय डिसीजन बनता है।
जब तुम जंक फूड को मना करते हो तो मसल्स मजबूत होता है। जब तुम अलार्म पर उठते हो तो तुम्हारे मसल्स मजबूत होते हैं। जब तुम फोकस बनाए रखते हो तो तुम्हारे मसल्स मजबूत होते हैं। हर छोटा डिसीजन तुम्हारा भविष्य बना रहा होता है। अब तुम कल्पना करो 2 साल बाद अपना एक वर्जन एक रास्ता चुनता है जहां तुम जैसी जिंदगी जीते रहे हो वैसे ही एक्सक्यूज, डिले, डिस्ट्रैक्शन, रिग्रेट। वहीं दूसरा रास्ता है जहां तुम हर दिन थोड़ा सेल्फ कंट्रोल बनाते हो, बस थोड़ा सा, 1% बेहतर, हर दिन 1% चेंज। अब सोचो 2 साल बाद दोनों वर्जनों के बीच कितना अंतर होगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। लोग सक्सेस को इवेंट समझते हैं, लेकिन सक्सेस डिसीजन का ब्याज है। और शायद यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें एक सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, अपने ही शब्दों की इज्जत करने की। क्योंकि जिस दिन तुम खुद से किया हुआ वादा निभाना शुरू कर दोगे, उस दिन से दुनिया में कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आज रात सोने से पहले एक फैसला लेना, सिर्फ एक, कोई बड़ा नहीं, कोई फिल्मी नहीं, बस एक छोटा सा वादा जिसे तुम्हें कल जरूर निभाना है। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल बड़ी जीतों से नहीं मिलता, छोटे निभाए गए वादों से बनता है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जहां तुम्हारे सपने हैं। तुम्हारी जिंदगी उस डायरेक्शन में जा रही है जहां तुम्हारी आदतें हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बनना चाहते हो, बल्कि सवाल ये है क्या तुम्हारे रोज के डिसीजन उस इंसान की तरह है जो तुम बनना चाहते हो। अगर आपका जवाब नहीं है तो आज ही आपको बदलना चाहिए, अभी बदलो। क्योंकि 1 साल बाद तुम वही इंसान हो सकते हो या पूरी तरह नया इंसान बन सकते हो। इसलिए फैसला आज लेना पड़ेगा। और कमेंट में अभी लिखो, मैं खुद पर जीत हासिल करूंगा। और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा डिसिप्लिन कमजोर पड़ेगा तो तुम्हें इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी पर जीत नहीं होती, वो खुद पर जीत होती है।